गुरुदेव, आजकल कुछ लोग सोले के कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठकर आहार देने जाते हैं और कुछ लोग अभिषेक करने के लिए जिनका घर दूर होता है वो भी साथ में चप्पल पहन के आते हैं और सोले के कपड़े पहनते हैं। उनका क्या परिणाम होगा और उनको कौन सी गति प्राप्त होगी? देखिए, बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। सभी महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ध्यान दें। जिनको भी कुभोग भूमि जाना हो वो ऐसा करें। तत्वार सूत्र जी अपने देखा था ना, हाथी के समान सर है और मनुष्य के समान शरीर है, ऐसी जगह मिलेगी कुभोग भूमि। जो लोग शुद्धि का पालन नहीं करेंगे उनको कुभोग भूमि मिलेगी। मतलब पहले आपको मैं अभिषेक से जोड़ता हूँ, फिर आहार से जोड़ता हूँ। चप्पल पहन के अभिषेक करने आ रहे हैं, समझाओ तो बोले हमें मत बताओ, हमको मत बताइए, हमको सब आता है। समझाओ तो लोग ये कहते हैं, बोले हम तो बचपन से करते आ रहे। भैया बचपन से पाप करते आ रहे, क्या छोड़ोगे नहीं क्या? चप्पल पहन के आते, कई लोग गाड़ी में आ जाते, कई लोग लिफ्ट में चढ़ के आ जाते। ये कोई सोला, कोई शुद्धि नहीं है। आपका घर दूर है, आपको अगर पैर में कंकड़ चुभते हैं, आप मंदिर चप्पल आदि पहनकर आते हैं तो कपड़े बदलिए, पूरी शुद्धि कीजिए, तत्पश्चात आपको अभिषेक की पात्रता है। जो ऐसा करते हैं उनको डबल पाप लगता है। पहला पाप स्वयं की अशुद्धि का, दूसरा पाप दूसरों को अशुद्ध करने का। और तो वो ऐसा व्यक्ति तो कुभोग भूमि भी नहीं जा पाएगा। और जिसको समझाओ वो नहीं माने, जिसको नहीं है ज्ञान, अगर कोई अशुद्धि करता है तो कुभोग भूमि जाता है, और जिसको ज्ञान है फिर भी वो करता है तो नियम से उसकी दुर्गति होगी। मुनियों की आहारचर्या में भी शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। कुछ माताएं छीटा वीटा मार के घुस जाती हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इतना तो चलता है, कर लो कर लो। आपको अंतिम समय गुरु नहीं मिलेंगे नमोकार सुनाने के लिए। तुमने उनके साथ मायाचारी की है, प्रकृति तुम्हारे साथ भी मायाचारी करेगी। भोजन में, आहार में, अभिषेक में पूर्ण शुद्धि का ध्यान रखें। और जब कभी बड़े अनुष्ठान होते हैं तो अभिषेक आदि के लिए मंत्र स्नान नाम का वर्णन दिया है। मंत्र स्नान करके अपन आए। कोई अशुद्धि हो गई हो तो अब घर मंदिर चप्पल पहन के आ गए और बढ़िया मंत्र शुद्धि कर रहे हैं, आपकी कोई शुद्धि नहीं है। अब तो चप्पल तो सोले की चप्पल चौके तक पहुंच गई है। कम से कम पंचम काल में भी टाइम, इसका ध्यान रखें। जिनको दुर्गति करना हो, जिनको चाहिए है कि वो सड़ के जाएं, वो ऐसा करें। करकंडू चरित्र पढ़ लेना। वो राजा जिसका हाथ और पैर में कुष्ठ था, उसने पूछा मुनिराज से कि मैं राजा बना तो किस कर्म के उदय से, और कुष्ठ हुआ तो किस कर्म के उदय से? राजा महाराज कहते हैं तुमने भगवान को सहस्त्र दल कमल चढ़ाया था। वो कमल जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ थी, और उसके प्रभाव से तुम राजा बने हो। करकंडू चरित्र की कथा बता रहा हूँ। लेकिन तुमने हाथ पैर बिना धोए अशुद्धि में ही वो चढ़ा दिया था, इसलिए तुम्हारे कुष्ठ हुआ है। कर लो, फल भोगने मिलेगा। फिर रोते हुए आना, फिर व्रत करना सुगंध दशमी का, रवि व्रत करना, फिर कर्म छूटेंगे। जब छूटना ही है तो बंधना को क्यों, अपने विवेक को जागृत रखें। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे बिस्वी जैन। एक बात और बोलता हूँ बीच में, दिन का पहला काम जिसका गलत है उसका पूरा दिन गलत जाएगा। आप लोग कहते हैं ना व्यापार में महाराज जी काम नहीं बन रहा, एंड टाइम पर के आके डील कैंसिल हो जाती है। होगी, जिंदगी में कोई डील नहीं बनेगी उसकी। क्यों नहीं बनेगी? तुमने अपने विवेक से काम किया ही नहीं। तुमने दिन का पहला काम गलत किया है, दिन का पहला काम गलत किया है, तुम्हारे दिन के सारे काम गलत जाएंगे। और वही कपड़े, वही अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं। अगर आपके धागा कलेवा बंधे तो धो लो। शुद्धि का ध्यान रखो। नहीं रखते हो आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप ही लगेगा।